नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच हमेशा की तरह कुछ खास और गंभीर मुद्दों को लेकर के। मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अभी अभी राजनीति में जेल से छुटकर आए अरविंद केजरीवाल पहले ही राहुल गांधी भारी पड़ रहे थे नरेंद्र मोदी पर। जीना हराम कर रखा था नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी। अब तो केजरीवाल भी छूटकर आ गए। आते ही धमाल मचा दिया, बवाल कर दिया। बोलते बोलते यहां तक बोल गए जो हम हमेशा आपसे लगभग हर दूसरे वीडियो में बताते हैं। मेरे दोस्त, आज का विषय है कि नरेंद्र मोदी के मंसूबे क्या थे और नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर राहुल गांधी ने रायता फैला दिया, यानी पानी फेर दिया। अब नरेंद्र मोदी का क्या होगा? नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? ये बहुत से सवाल हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। उसका खुलासा आपके सामने आज मैं वो बातें रखूंगा जो मैं हमेशा कहता आया हूं, लेकिन उसे सिलसिलेवार आज वो बात रखूंगा जो नरेंद्र मोदी के मन में था, यानी मंसूबे थे, जो आज अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या दूसरे विपक्ष के नेता अब कहना शुरू किए हैं इस चुनाव से। मैं 10 साल से ये बात कह रहा हूं। बस लोगों में, नेताओं में और मुझ में यही फर्क है। मैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानता हूं और वो मेरी करीबी थी। उस करीबी के बीच की जड़ थी हमारे कान्हे भाई रामदेव। इसलिए तो बड़े करीब से जानता हूं, इसलिए उनके अंदर की सारी खिचड़ी मैं हमेशा आप लोगों के सामने फैलाता रहता हूं शुरू से ही। अब दूसरे नेता, विपक्ष के लोग, पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश जो बात कह रहा है, वो बात अगर 7 साल, 8 साल, 9 साल या जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके तीसरे दिन 25 तारीख को वो शपथ ग्रहण लिए थे, 26 को छोड़कर 27 से नरेंद्र मोदी की असलियत और नरेंद्र मोदी के मंसूबों के बारे में मैं लोगों को बताता रहा हूं। लोग माने या ना माने, समझें या ना समझें, अब धीरे धीरे विपक्ष भी उन्हीं बातों को उठा रहा है। चलिए उन बातों को सिलसिलेवार आपके सामने रखते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने कैसे? आप जानते हैं, लोगों के सामने उन्होंने जो झूठ, जो मक्कारी, जो जुमलेबाजी की, उसका एक असर था। दूसरा था अमेरिका, चीन और पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग, अडानी अंबानी जैसे माफिया, इनके जरिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया। देसी धन कुबेर यानी देसी माफिया चाहते थे वो अपना लाभ और अपना बिजनेस। विदेशी चीन चाहता था अपना एफएमसीजी का बाजार भारत में फैलाना। अमेरिका चाहता था अपना सामरिक यानी युद्ध से रिलेटेड अस्त्र शस्त्र का व्यापार इंडिया में बढ़ाना। अमेरिका चाहता था कि रसिया से भारत रिश्ता तोड़ करके अमेरिका से खरीदारी करे। चलिए, सारे मंसूबे, सबके मंसूबे सफल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के चलते। आरएसएस का मंसूबा क्या था कि वो आगे सैकड़ों, हजारों साल तक आरएसएस के नाम से रहे और आरएसएस और पिछले दरवाजे से देश की सत्ता में बना रहे, तब तक जब तक कि संविधान का खात्मा न हो जाए, मानी संविधान को खत्म न कर दिया जाए। इसी मिशन पर नरेंद्र मोदी को लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी को इसी के लिए तैयार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही गुरु मंत्र आरएसएस द्वारा दिया गया था। गड़बड़ शुरू हो गई। कहां से? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बने, चीन को जो फायदा पहुंचाना था पहुंचा दिया, अमेरिका को जो फायदा मिलना था वो ले लिया। देसी पूंजीपति यानी देसी चोर, माफिया, लुटेरे, अडानी अंबानी जैसे लोग अपने मंसूबों को पूरा कर लिया। जो चाहते थे उन्हें मिल गया। पूरा देश अडानी जैसे चोरों को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, खास करके स्पेशली अडानी को, और अडानी ने खरीद लिया। माने सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे दोस्त, लेकिन आरएसएस से ठन गई। रायता कैसे फैला? सिलसिलेवार समझने से आपको, और यही बात मैं शुरू से बता रहा था। तो आरएसएस से ठन गई। आरएसएस ये नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी
अडानी अंबानी यानी गुजरातवाद पर पिल पड़े, यानी सब छोड़कर वो गुजरातवाद शुरू कर दें या गुजराती माफियाओं के साथ मिलकर के देश चलाएं। आरएसएस ये नहीं चाहता था, उससे बिगड़ गई। बीजेपी ये नहीं चाहता था, वो चाहता था राज करना। बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती थी, यानी उसके कैडर, उसके बड़े बड़े नेता जो भी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ चोर गुजराती पिछले दरवाजे से भारत पर कब्जा कर ले, जो नरेंद्र मोदी करवा रहे थे। उनसे भी बिगड़ गई। रहे कुछ भगवा दलाल, रामदेव जैसे लोग, उनसे भी बिगड़ गई बात। वही गुजरातवाद की, उनसे भी खटकी। नरेंद्र मोदी सब कुछ लूट करके पूरा देश जब अडानी को देने लगे तो बात उनसे भी हजम नहीं हो पाई, उनसे भी बिगड़ गई। अब आते आते ये स्थिति बन गई जब राहुल गांधी ने इन सारे मंसूबों पर रायता फैला दिया। कैसे? नरेंद्र मोदी के इसके बाद के मंसूबे क्या थे, ये भी मैं अपने 10 साल के वीडियो में बता चुका हूं। आप जब भी मेरे वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे वीडियो में इस बात का जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी संविधान बदलकर आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। और कम से कम अभी 2-3-4 साल से तो मैं ये बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अब अगर चुनाव जीते तो जीतने के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हो सकता है कुछ दिन खुद रहे, जैसा कि केजरीवाल बता रहे हैं। तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, खुद को राष्ट्रपति बनाएंगे और संविधान को बदलेंगे। सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में देंगे, यानी आजीवन नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग, पुतिन या अमेरिकन सिस्टम पे चाहते हैं राज करना, खास करके चाइनीज और अमेरिकन सिस्टम पे, चाइनीज और रशियन सिस्टम पे, पुतिन के सिस्टम पर कह सकते हैं। और यही उनकी मंशा थी, मंसूबा था। लेकिन यह बात आरएसएस नहीं चाहता था, यह बात बीजेपी भी नहीं चाहती थी, यह बात मोदी चाहते थे और मोदी चाहते हैं। यहीं से उन लोगों से गड़बड़ हो गई। अब आप समझ गए। रही बात जो आज अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी आते ही योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले हटाएंगे। अगर चुनाव में जीते, फिर से प्रधानमंत्री बने, तो पहला शिकार होंगे योगी आदित्यनाथ। यह बात अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सच कह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ आरएसएस की भी कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने बल और अपने विल पावर के जरिए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर वो उस समय अड़ नहीं गए होते कि मैं या पार्टी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या पार्टी आप बचा लो, तो योगी आदित्यनाथ को पहली बार ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। पहली बार ही मुख्यमंत्री की रेस में दुनिया भर के नाम थे, लेकिन कोई सच नहीं था। सच ये था, रामलाल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश का। चलिए, ये गूढ़ बात है, ये पीछे की बात है जो शायद आपको समझ में ना भी आए और आप माने भी ना, लेकिन सच यही है। जितने लोग और्या मौर्या और पता नहीं कौन कौन थे, जो भी जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया, ये सब कोई मुख्यमंत्री के रेस में नहीं थे। ये उप मुख्यमंत्री के ही रेस में थे। मुख्यमंत्री के रेस में सिर्फ मुख्यमंत्री पहली बार जब 2017 में चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे रामलाल। योगी आदित्यनाथ के अड़ने के कारण योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा भी निकालने जा रहे थे, तब भी नहीं कर पाए। आज भी नरेंद्र मोदी को फूटी आंख नहीं सुहाते योगी आदित्यनाथ। अमित शाह को, गुजरात लॉबी को भी, गुजरात लॉबी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर फ्रंट फुट पर खेलने वाला अगर कोई दुश्मन है तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो फिर आप सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी कैसे चाहेंगे। नरेंद्र मोदी तो डाबर पसंद हैं, वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनके आगे पीछे कुछ हिलाएं। योगी आदित्यनाथ उनमें से है नहीं, इसीलिए उनको नहीं चाहते। आगे भी जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको हटा देंगे, तो ये बिल्कुल बात सही है अगर आए तो। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। मैंने बता दिया उनके मंसूबे क्या थे। उनके मंसूबे थे भारत का संविधान बदलना, उनके मंसूबे थे भारत की राजधानी जूनागढ़ ले जाना यानी गुजरात, उनके मंसूबे थे भारत को राजतंत्र में बदलना, उनके मंसूबे थे नरेंद्र मोदी आजीवन सत्ता में बने रहें।
जो मुरली मनोहर जोशी या एल.के. आडवाणी की तरह अभी भी हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से अगर देश छोड़कर गए तो ठीक, अगर रहे, अगर दुर्भाग्य से इस देश के दुर्भाग्य से जीत गए तो पता नहीं कितना क्या क्या करेंगे। अब जो मैंने बताया जिन मंसूबों को लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं वो सब पूरा करेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ को हटाना, संविधान को बदलना, भारत की राजधानी को बदलना, भारत के नाम को भी बदलना, भारत की राजधानी जूनागढ़ करना, संसद को खत्म करना, पूरे देश का प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, संसद का प्राइवेटाइजेशन करना, आर्मी का प्राइवेटाइजेशन करना, सेना का प्राइवेटाइजेशन करना, या और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करना, संसद को भी प्राइवेटाइज करना, बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, ईडी, सीबीआई, रॉ जो भी है सबको प्राइवेटाइज करना, यही नरेंद्र मोदी का मिशन है। और उनमें सिर्फ और सिर्फ गुजराती माफियाओं को बिठाना, गुजराती चोरों को बिठाना। सभी गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये गुजरातवाद की बात, इसे गुजरात से ना जोड़ा जाए। बात यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को बिठाना चाहते हैं जो उनके अपने हो, जिनका 16 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी अब तक माफ कर चुके हैं, जिन बातों को आरएसएस बर्दाश्त नहीं कर सका, मोदी के सामने मोदी का साथ छोड़ दिया, जिन बातों को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकी, मोदी का साथ छोड़ दिया, और अब गोदी मीडिया भी मोदी का साथ छोड़ दिया। अब नरेंद्र मोदी के वो जिनके लिए नरेंद्र मोदी इतनी डकैतियां डाली भारत पे, भारत के जेबों पे, भारत के लोगों पे, लोगों को 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया, 5 किलो अनाज की भीख का, पूरा देश लूट डाला, लोगों की नौकरी खा गए, पूरा देश बेच डाला अडानी को, जिसके लिए सारी चोरी की, आज उनसे भी खटपट हो गई, उनसे भी दूरी हो गई। यानी गुजरात लॉबी भी बिखर गया, वो भी भाग गए, वो भी मैदान छोड़। वैसे भी आप जानते हैं डूबते हुए जहाज के साथ कौन डूबना चाहता है, और कम से कम चूहे तो पहले ही भागते हैं। नरेंद्र मोदी अब वो डूबते हुए जहाज हैं जिनके साथ कोई रहना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल ने जो खुलासे किए, ये बात मैं बहुत पहले 10 सालों से कह रहा हूं, 2019 के चुनाव से पहले भी ये सारी बातें बताई थी। 2019 के चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी वो सारे मंसूबों को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉक थे, यानी बहुमत नहीं था उस तरह के कदम उठाने का। और सबसे बड़ी बात, अपने ही सांसदों में, अपने ही संसदीय दल में उनका समर्थन करने वालों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण नरेंद्र मोदी ये अत्याचार देश पर नहीं ढा पाए। जितना अत्याचार ढाना चाहते थे ढाए, किसानों को लूटा, देश को लूटा, महंगाई से देश की कमर तोड़ी, सब कुछ कर डाला, लेकिन वो नहीं कर पाए जो मंसूबे उनके थे। यानी चीन को फायदा पहुंचाया, अमेरिका को फायदा पहुंचाया, ये सब तो हो गया। अपने चोर साथियों को फायदा पहुंचाया, अडानी अंबानी जैसे माफियाओं को फायदा, ये सब तो हो गया। लेकिन देश का नाम कैसे बदलेंगे? बदल नहीं पाए। देश की राजधानी जूनागढ़ कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा पाए। अब आगे करने की मंशा, देश का संविधान बदलने की बात कैसे नहीं कर पाए। अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घोषित करने की बात नहीं कर पाए। अब करने की बात है। तो अगला मिशन उनका नरेंद्र मोदी का यही है, और इस सब मिशन नरेंद्र मोदी के सामने और नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर जिस किसी ने रायता फैलाया तो वो है राहुल गांधी। बात यह थी, राहुल गांधी पढ़े लिखे थे, राहुल गांधी समझदार थे, राहुल गांधी दिल के साफ हैं, राहुल गांधी राजनीति में सबसे सत्य बोलने वाले नेता हैं, दिल से बोलने वाले नेता हैं, यह उनकी खासियत है। और जुझारू हैं, संघर्ष किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा की, बाद में आपने देखा मणिपुर से मुंबई तक भी यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली। कहने का मतलब, मैं समझता हूं कि आज सबसे गंभीर राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो है राहुल गांधी। देश के बारे में सोच रहा है तो वो है राहुल गांधी। देश को समझ रहा है और देश के पर आने वाले खतरे को पहचान रहा है। नरेंद्र मोदी के रूप में कितना बड़ा खतरा इस देश पर मंडरा रहा है, इसे अगर बारीकी से कोई समझता है इस देश में, तो राहुल गांधी। अब तो धीरे धीरे सब समझने लगे।
भाई कहते हैं ना कि खोदा खोदी भंडाफोड़ हो जाएगा, तो खोदा खोदी भंडाफोड़ तो हो गया, अब कुछ छुपा नहीं है, अब तो सब बोलने लगे, राष्ट्रवादी पत्रकार, दूसरे बुद्धिजीवी, अब यहां तक आप तो सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवियों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का डिबेट हो जाए। मैं चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी ने यही बात चैलेंज की है, नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हो सकते, डिबेट की बात तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी के खड़े होने की औकात नहीं है। जानते हैं क्यों? वही अरविंद केजरीवाल की बात, चौथी फेल राजा, टेलीप्रॉम्प्टर से कुछ बोलना या अनाप शनाप झूठ बोलने की लड़ी झड़ी लगा देना, जुमले छोड़ना, कुछ भी बोलते रहना, बिना सर पैर की बात बोलना, और अब तो आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं उनके। ये नरेंद्र मोदी तो कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर सही में देश के हित में, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने या विकसित करने के बारे में कोई सोच नरेंद्र मोदी के दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास वो नहीं है जिसकी जरूरत भारत को है। एक समझदार, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा नेता की, जो इस देश को नेतृत्व दे सके, एक युवा नेता की, जो राहुल गांधी में है और वो देने के लिए तैयार है। ये हमारे आपके ऊपर है कि हम उसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो नरेंद्र मोदी के जितने भी मंसूबे थे उस पर तो राहुल गांधी ने रायता फैला दिया। नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय जनता पार्टी को भले ही अपना डाबर बनाकर घुमा रहे हैं, कांग्रेस के कुछ डाबरों को, चोरों को, लफंगों को, लुटेरों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को ले जाकर अपनी पार्टी में भले रख सकते हैं, रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, न जाने क्या क्या दे रखा है उन्हें, खैर वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी से पंगा लेना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है, समझदार है, समझते हैं। अब राहुल गांधी अभी भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं देश के विकास को लेकर के, लोगों को नौकरी देने को लेकर, लोगों की महंगाई कम करने को लेकर, किसानों की समस्या दूर करने को लेकर, जितने भी गारंटियां राहुल गांधी दे रहे हैं, दे सकते हैं, क्योंकि अब तक किसी भी गारंटी में राहुल गांधी फेल नहीं हुए, विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी कौन लेगा? ये मोदी जो गारंटी दे रहे हैं वो उस पर खरा उतरेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? मेरे दोस्त, बात यहां फंसी है। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सारे मंसूबों पर रायता फैला दिया, यहां तक कि आज नरेंद्र मोदी शायद ही बनारस से चुनाव लड़ेंगे। बनारस से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। चौथी चरण का चुनाव और मतदान, चौथे चरण के मतदान के बाद तो शायद ही नरेंद्र मोदी भारत में रहें। देशाटन के बहाने निकल लेंगे देश को छोड़ करके, जीतेंगे तो आएंगे, हार जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे। जैसे ललित मोदी को ढूंढ रहे हो, जैसे नीरव मोदी को ढूंढ रहे हो, वैसे नरेंद्र मोदी को ढूंढते रह जाओगे, कहां ढूंढ पाओगे? ये मंसूबे थे नरेंद्र मोदी के, जिस पर राहुल गांधी ने पानी फेर, यानी रायता फैला दिया उनके सारे जुमलों पर, उनके सारी। अब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अब आगे आगे जो बोल रहे हैं उसका जवाब देने में नरेंद्र मोदी परेशान हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं जवाब देने के लिए। यानी झूठ ही बोलते हैं, वो कहां सहारा लेंगे, वो तो झूठ ही बोलते हैं, लेकिन झूठ से भी उस राहुल गांधी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, बराबर नहीं खड़े हो पा रहे। आज ये हालात है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। यानी अब राजनीति नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इशारों पर कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कैप्चर कर लिया है, उनके माइंड को सेट कर दिया है, रीड कर लिया है। नरेंद्र मोदी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी के इशारे के बगैर। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब देने की कोशिश में लग जाते हैं नरेंद्र मोदी। नया उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। जवानों को धोखा दिया, किसानों को ठगा, उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, जवानों को बेरोजगार कर दिया,
4 साल का चौकीदार बना दिया। मजदूरों का हाल आप देख ही रहे हैं। देश के किसानों से उन्होंने क्या किया ये भी आपने देखा है। बाकी रही जनता 80 करोड़ को 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़ा कर दिया। किसी के लिए कुछ नहीं किया तो बोले तो क्या बोले। रह गई बात राहुल गांधी पर झूठ बोलने की, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, यहां तक कि उनके नाना तक चढ़ जाते हैं नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के लिए, फिर भी सफल नहीं हो पाते, लुढ़क जाते हैं। उनके हर झूठ पर रायता फैलता जा रहा है। नरेंद्र मोदी पर बहुत भारी पड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का खूंटा ठोक सवाल उनको बड़ी तकलीफ दे रहा है। और कहते हैं कि नीम करेला चढ़ गया। अब केजरीवाल भी आ गए। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? खैर इंतजार कीजिए, नरेंद्र मोदी के मंसूबे तो फेल हो गए। नरेंद्र मोदी के अपने मंसूबों के चलते उनके सारे आरएसएस से लेकर बीजेपी से लेकर उनके चोर दोस्त जो थे अडानी अंबानी उनसे लेकर, मैं नहीं कह रहा हूं तो मोदी ही कह रहे हैं कि वो चोर हैं। अडानी अंबानी को आज चोर नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं। हम तो कह ही सकते हैं, हम तो आम जनता हैं। मोदी ने ही कहा ना कि काला धन अडानी अंबानी कांग्रेस को दे रहे हैं। अगर काला धन अडानी अंबानी के पास है कांग्रेस को देने के लिए, यानी अडानी अंबानी चोर हैं। ये मोदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अडानी अंबानी चोर हैं तो उनको चोर बनाया किसने? उनको चोरी सिखाया किसने? और चोरी करके करके पूरे देश को लूटकर उनके घरों को भरा किसने? नरेंद्र मोदी ने। फंस गए खुद के ही जाल में, खुद के ही गाल से, यानी जुबान से नरेंद्र मोदी फंस गए। यानी राहुल गांधी ने उनके दिमाग में भी रायता भर दिया है, रायता फैला दिया है उनके दिमाग को भी। खैर देखते जाइए, नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम है। नरेंद्र मोदी चौथे चरण का मतदान होने के बाद भारत में शायद ही रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। ना तो अब संविधान वो बदल पाएंगे, ना ही फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ना ही वो फिर से संसद पहुंच पाएंगे, ना ही वो योगी आदित्यनाथ से बदला ले पाएंगे, ना ही भारत को गुजरात बना पाएंगे, ना ही वो जूनागढ़ को भारत की राजधानी बना पाएंगे, ना ही पूरे देश को लूटकर अपने अडानी अंबानी की झोली भर पाएंगे।